हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कोलराउस का नियम। तो कोलराउस का नियम क्या होता है और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वीडियो में ही आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कोलराउस का नियम और यहाँ पे हमने सब कुछ कोलराउस का नियम लिख दिया है, परंतु यदि आपको इसको याद करना है वो भी इसी वीडियो में, तो केवल आपको जो यहाँ पे समझाया जाए उसको आपको ध्यान से समझना है। तो देखिए, हमने सबसे पहले एक पात्र लिया है। पात्र मतलब होता है बर्तन। अब इसमें विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन यहाँ तक भरा गया है। विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन यहाँ तक भरा गया है। आप कहेंगे कैसे पता चला भैया? तो ये देखिए NaCl है। NaCl क्या होता है? विद्युत अपघट्य होता है। तो ये है विद्युत अपघट्य और ये है जल। तो विद्युत अपघट्य जब जल में मिल जाएगा तो हम कहेंगे विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है। तो इसमें यही बताया जाता है कि कोई भी विलयन हो तो उस विलयन की अनंत तन्यता पर जो तुल्यांकी चालकता होती है, मतलब जो तुल्यांकी चालकता होती है, इसका आपको याद करने का सिंपल में एक फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे। कोलराउस ने यही बताया था कि अनंत तन्यता पर जो तुल्यांकी चालकता होती है किसी भी विलयन का, वो धनायनों की तुल्यांकी चालकता और प्लस क्या हो जाएगा, ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। यही बताया गया था हमें इस नियम में। इसको आपको ध्यान से समझना है, यहीं से आपको बोलना है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझते हैं तो ये इन्फिनाइट जो यहाँ पे अनंत ये दिखाई दे रहा है, इसको हम अनंत तन्यता कहेंगे। ठीक है, अभी आपको याद हो जाएगा। ये EQ क्या है? ये है तुल्यांकी और लैम्डा क्या है? चालकता है। तो हम यहीं से कह रहे हैं कि अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता, धनायनों की तुल्यांकी चालकता, ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। समझ में आया? देखिए, हम यही से बोल रहे हैं। हमने क्या कहा? आप लिखेंगे कोलराउस के नियमों के अनुसार। ये क्या है? इन्फिनाइट अनंत तन्यता है। EQ क्या है? EQ है तुल्यांकी और लैम्डा क्या है? चालकता। तो हम यही कह रहे हैं कि कोलराउस के नियमों के अनुसार अनंत तन्यता पर किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता, धनायनों की तुल्यांकी चालकता, ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। ये प्लस को हम योग कहते हैं ना, ठीक है? तो हम कह रहे हैं योग के क्या होता है? बराबर होता है। अब बताइए, हम किसकी चालकता ज्ञात कर रहे हैं? कोई भी एक विलयन है, इसी के ना। तो हम इसीलिए कह रहे हैं। यहाँ से एक और बात मैं बोल रहा हूँ, एक बार और आप ध्यान से सुनिए, ऐसे आप याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रट्टा मारने से कुछ होने वाला तो है नहीं। आप यहीं से याद कीजिए। तो आप यही फॉर्मूला से आप क्या कह सकते हैं? ये कोई विद्युत अपघट्य की हम तुल्यांकी चालकता ज्ञात कर रहे हैं, तो हम यही कहेंगे कि अनंत तन्यता पर किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता, धनायनों की तुल्यांकी चालकता, ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यही बात हमने यहाँ पर लिखा भी है कि अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता, धनायनों व ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। बात तो वही है ना। ये कोई विलयन है तो ये विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है। तो हम यही कह रहे थे कि अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता, धनायनों व ऋणायनों के तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। या तो हम ऐसे कह दें, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि धनायनों की तुल्यांकी चालकता, ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोलराउस का नियम है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अदरवाइज इसका एक और फॉर्मूला होता है, बट आपके लिए इतना ही काफ़ी है। आप इतना ही याद कीजिए, और यदि आता है आपके बोर्ड एग्जाम में तो आप इसको इतना लिख देंगे, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे।
तो ये अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तो चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होंगे केमिस्ट्री का वो सब हम कराएंगे। उसके बाद आपके एग्जाम में अच्छे से आपको तैयारी कराया जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सबसे पहले आपको मिलेगा, जिससे आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा और याद हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। और एक और पॉइंट है जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं आपके स्कूल में या कोचिंग में कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, जैसे मान लेते हैं फिजिक्स में है या केमिस्ट्री में, तो केवल उस टॉपिक का नाम लिखिएगा यूट्यूब पर। जैसे मान लेते हैं कोलराउस का नियम समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिखिए कोलराउस का नियम, अंत में लिख दीजिए ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च करिए यूट्यूब पर, तुरंत आपको वीडियो मिलेगा। कोई भी टॉपिक लिखकर अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च करेंगे तो आपको टॉपिक मिल जाएगा, तो वहां से और भी बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि जो भी हमने बात बताई आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो उस पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।